अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और मेगा बिजनेस इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट का दावा किया गया है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई और खुद मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया। और अपने आप में ये इवेंट अब तक का देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आयोजन बनकर सामने आया है। इस आयोजन से और इस इन्वेस्टमेंट समिट से उत्तर प्रदेश को क्या मिला, उत्तर प्रदेश को कितना लाभ हुआ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी बदली, इन सब पहलुओं पर आज हम चर्चा इस डिबेट में करने वाले हैं। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज बहुत ही हाई प्रोफाइल और मेगा इवेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति आज यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आए। ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स जब होती हैं बहनों भाइयों, तो प्रदेश में एक सकारात्मक औद्योगिक और बिजनेस का वातावरण विकसित होता है, जिसके जरिए हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते हैं, प्रदेश में अपने तमाम लोगों के लिए रोजगार इकट्ठा कर सकते हैं। रोजगार सृजन के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और तमाम बड़ी मेगा यूनिट्स को भी हम अपने प्रदेश में स्थान दे सकते हैं, ताकि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। बहनों भाइयों, ऐसे प्रयासों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार को या जो भी ऐसी इन्वेस्टर समिट आयोजित होती हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि इनको बढ़ावा मिलना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव को अप्रिसिएशन होना चाहिए। एटलीस्ट इस बात की कोशिश हो रही कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, बिजनेस फ्रेंडली माहौल हम अपने राज्य में कैसे जमा करें और अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हम कैसे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव लाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े औद्योगिक बिजनेस घरानों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आकर्षित करें। बहनों भाइयों, यह भौगोलिक सच्चाई है और हम इसे नकार नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला, असीम अवसरों वाला उत्तर प्रदेश है। इस देश की 25 करोड़ की, इस राज्य की 25 करोड़ की आबादी अपने आप में एसेट है। 25 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी सप्लाई चेन, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स को बनाना और इसको मेंटेन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ही पूरी कर देना अपने आप में किसी भी दुनिया के एक बड़े देश की आपूर्ति व्यवस्था को संभाल लेने के बराबर है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि हम अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूत कर सकें। बहनों भाइयों, किसी से आपके राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किसी से आपके क्षेत्रीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आए और जब बात प्रदेश की तरक्की की आए, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए कोशिश इस बात की है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम कैसे आमूलचूल परिवर्तन करें। क्या हम सलाहें दें सरकार को, हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं ताकि इस अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें। मैंने फिर कहा कि लोगों के राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारे किसी के राजनीतिक विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात प्रदेश की तरक्की और आर्थिक खुशहाली की आए, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स को बहनों भाइयों प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज आए प्रपोजल्स, हमें कोशिश ये करनी कि ऐसे माहौल उत्तर प्रदेश में विकसित हो कि जितने भी प्रपोजल्स आए हैं इनका रियलाइजेशन हो जाए, यानी ये ज़मीन पर उतर आए। अभी तो ये तारे हैं, इनको आपको ज़मीन पर लाना है। बस यही है वो बात जहां एक सकारात्मक वातावरण से ही आप राज्य का विकास कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए काम और धंधे की आप व्यवस्था कर सकते हैं। राज्य को आर्थिक तरक्की के पायदान में एक नई सीढ़ी पे हमें पहुंचाने की जिम्मेदारी इस सब की है, इस मौजूदा पीढ़ी की भी, आने वाली पीढ़ी की भी। और ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन पर बल मिलना चाहिए। आज आए प्रपोजल्स के जरिए मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश को जो रिकॉर्ड प्रपोजल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, फार्मा सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक में बहुत
उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, मैंने आपसे बताया कि लॉजिस्टिक में असीम संभावनाएं हैं, फार्मा सेक्टर में असीम संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। अब सरकार को चाहिए कि अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उनमें रेवोल्यूशनरी चेंज लाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर रही है, हमें उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करके लोगों के बीच जाना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट्स को प्रोत्साहन कैसे मिले? हम अच्छा औद्योगिक और बिजनेस का वातावरण राजनीति से इतर, सामाजिक राजनीतिक मतभेदों से इतर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आज की परिचर्चा मैंने इसी विषय पर आमंत्रित किया। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है ताकि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश में उद्योग और बिजनेस के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाने में भूमिका का निर्वहन करें। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं। निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया है, अभी सिद्ध हो चुका है कि सफल हो चुकी है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है और मैं मानता हूं कि ये 3 दिन उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 वर्षों के लिए बहुत शुभ और फलदायी होने वाले हैं, इसका मुझे विश्वास है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. तो बहनों भाइयों, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लेम किया है कि 33 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ के रिकॉर्ड प्रपोजल्स उनके पास आए हैं और 18,600 से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के पेपर्स इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटीज़ के उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साइन हुए हैं। मैंने फिर कहा कि इनको रियलाइजेशन पर के टास्क पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आज की परिचर्चा में संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत